हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, राज्यों की इस कड़ी में आज हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे और उसके विशेषताओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने जितने भी राज्य बताए हैं वो सब आप लोगों ने देख लिया होगा और उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि उसके कौन कौन से क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध हैं और उनके क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। आज हम लोग पूरे आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के बारे में आइए देखते हैं। देखिए, अगर आंध्र प्रदेश का नक्शा देखिएगा तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही राज्य थे, लेकिन 2014 में वह अलग हो गया। तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का अगर नक्शा देखिएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा। यह एक तटीय राज्य है। दोस्तों, यह क्या है? एक तटीय राज्य है। कौन से सागर से इसकी सीमा लगती है? तो बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमा लगती है। देखिए, ये क्या है? भाषाएं आधार पर, ठीक है, भाषाएं आधार पर सबसे पहला राज्य गठित होने वाला कौन सा? आंध्र प्रदेश। जैसे कि तेलुगु भाषाओं के लिए आंध्र प्रदेश कर दिया, तमिल वालों के लिए तमिलनाडु कर दिया, कन्नड़ वालों के लिए कर्नाटका कर दिया, मलयालम वालों के लिए केरल कर दिया, तो मराठों के लिए महाराष्ट्र कर दिया। तो अगर इस तरह देखा जाए कि पूछा जाए कि भाषाएं आधार पर अलग होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो वो दोस्तों आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भाषाएं आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। दोस्तों, इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से। इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। देखिए, इस भाग में अगर आइएगा तो यहाँ पे एक झील है। दोस्तों, यहाँ पे एक झील है। यहाँ पे इस तरह यहाँ पे मिलेगा आपको पुलिकट झील। देखिए, यहाँ पे आपको ये नीचे दिखेगा तमिलनाडु। ये आपका तमिलनाडु हो गया। इसके इस हिस्से में आपको दिखेगा कर्नाटक। ये पूरा एरिया जो इधर निकला हुआ, इधर आपको कर्नाटक दिखेगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, उसके ऊपर में ये आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना जो इससे अलग हो गया, तो यहाँ पे तेलंगाना, और इसके ऊपर भाग में, ऊपरी भाग में, उत्तरी दिशा में है उड़ीसा। तो 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन सा? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा। ये है दोस्तों वो चारों राज्य। आई होप आपको दिख रहा होगा। और कौन से समुद्र के किनारे है ये? कौन से? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी समुद्र के किनारे है। अब आइए इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। आंतरिक शहरों को समझते हैं और वो किस किस लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसके सबसे उत्तरी साइड में यहाँ पे एक विजयनगरम है। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे विशाखापट्टनम। यह दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का सबसे विकसित शहर है। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है कौन सा? विशाखापट्टनम। यह एक औद्योगिक शहर है दोस्तों, और यह क्या? एक बंदरगाह भी है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह, ठीक है, ये भी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध। बंदरगाह क्या? सी पोर्ट, जहाज, बड़े बड़े जहाज आकर के यहाँ पे लगते हैं। बहुत बड़े बड़े पनडुब्बियों का यहाँ पे आती हैं, फ्यूल वगैरह भराती हैं। ठीक है, भारत में जितने भी बंदरगाह हैं, सी पोर्ट है, उसमें से सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी शहर कौन सी है? वो विशाखापट्टनम है। देखिए, यहाँ पे एक पर्वत है दोस्तों, डॉल्फिन नोज नामक पर्वत, जो यहाँ पे क्या होती है, इसमें ये डॉल्फिन नोज जो पर्वत है वो यहाँ पे जितने बाढ़ वगैरह देखते हैं ना, समुद्र में कितना बाढ़ लाती है, तो ये बाढ़ को लाने से बचाती है, इसको पानी को ये रोक के रख लेती है। कौन सा? डॉल्फिन नोज नामक पर्वत। देखिए, डॉल्फिन नोज नामक पर्वत। और ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बीच के लिए प्रसिद्ध है। गोवा बीच, ये सब बीच है ना, तो इसी तरह यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ये विशाखापट्टनम बीच भी बहुत प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम भी सबसे बड़ा शहर। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी बीच के लिए प्रसिद्ध है, और ये सबसे बड़ा शहर है। अब देखिए, उसके बाद इसके नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे आर से क्या हो गया दोस्तों? राजमुंड्री में क्या है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। जितने भी तंबाकू वगैरह बनते हैं वो यहीं पे बनते हैं। कहाँ पे? राजमुंड्री में। ठीक है, जैसे सिगरेट में तंबाकू भरा जाता है, सिगार वगैरह में भरा जाता है, इस सब में जितने भी तंबाकू बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? राजमुंड्री में। ठीक है, पूरा देश का तंबाकू कहाँ जाके जमा होता है? राजमुंड्री में। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश के राजमुंड्री में। विशाखापट्टनम, राजमुंड्री, विशाखापट्टनम, राजमुंड्री। ठीक है, विशाखा और राज से याद रखिए दोस्तों,
विशाखा है और राज है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखेगा एम, एम से क्या हो गया मछलीपट्टनम, एम से क्या मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में दोस्तों 1605 ईस्वी में डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी खोला था। अब डच कौन है दोस्तों, हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। हॉलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है, डच। हॉलैंड कहाँ पे है, तो ये यूरोपियन देश है दोस्तों। इसका अभी का नाम क्या हो गया, नीदरलैंड। हॉलैंड पहले था, अभी हॉलैंड का नाम बदल के हो गया नीदरलैंड। और उसके निवासियों को क्या कहा जाता है, डच। तो डचों ने पहला व्यापारिक कोठी, जब यूरोपियन भारत आए थे तो पुर्तगाली आए, ब्रिटिशर्स आए, डच आए, फ्रांस वाला लोग आया, बहुत सारा स्वीडन वाला आया, सब कोई भारत में आया दोस्तों। तो ये डच वाला जब आया था तो सबसे पहला व्यापारिक कोठी इन्होंने कहाँ खोला, तो यहाँ पे मछलीपट्टनम में। कौन सा, मछलीपट्टनम में। देखिए विशाखा राज मछली, विशाखा और राज मिल करके विशाखापट्टनम, समुद्र के किनारे क्या खाए दोस्तों, मछली खा लिए, ठीक है। इधर क्या है, समुद्र। देखिए यहाँ पे विशाखा हो गया, राज हो गया, मछली, मतलब विशाखा और राज कहाँ गए, समुद्र के किनारे घूमने गए। वहां पे क्या चीज किया, मछली को पकड़ा और पका उका के खाया मछली, ठीक है, उसे याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जी, जी से हो गया गुंटूर। गुंटूर एक जिला है दोस्तों, और यहाँ पे ही अमरावती है, जो अमरावती शहर को विकसित किया जा रहा है और इसी को अब यहाँ का राजधानी बनाया जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, वो अमरावती है। और अमरावती कौन से जिले के अंदर आता है, देखिए यहीं पे है अमरावती। तो अमरावती अब क्या हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और कौन से जिले के अंदर आता है ये शहर, तो ये गुंटूर जिला के अंदर आता है, ये गुंटूर जिला के अंदर आता है, गुंटूर जिला, ठीक है, गुंटूर जिला। इसको विकसित किया जा रहा है, इस शहर को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बनाया जा रहा है। इसके लिए दोस्तों सिंगापुर से इंजीनियर बनाए गए थे, सिंगापुर के तर्ज पर उसको बनाया जा रहा है कि उस तरह से उसको सेटल करके बनाया जा रहा है। क्या चीज, अमरावती शहर को, जो अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और वो कौन से जिले में है, गुंटूर जिले में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वी, वी से हो गया दोस्तों विजयवाड़ा। वी से क्या हो गया, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा क्या है, एक औद्योगिक शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है आंध्र प्रदेश का। दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा देखिए, ये विशाखा हो गया, राज हो गया, मछली हो गया, विशाखा राज मछली, विशाखापट्टनम, राजमुंड्री, मछलीपट्टनम। यहाँ पे गुंटूर, गुंटूर, और यहाँ पे विजयवाड़ा, गुंटूर और विजयवाड़ा। ये जितने भी शहर हैं इसके बारे में आपको पता चल गया होगा किस किस लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे के, ये तेलंगाना से सटता है दोस्तों, के कुरनूल इसको बोलते हैं। कैसे, कुरनूल। कुरनूल क्या है, कि जिला है कुरनूल। पहले ये विशाखा, पहले सबसे शुरुआत में जब ये आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय ये इसकी राजधानी क्या थी, कुरनूल थी, ठीक है, कुरनूल। देखिए आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी कुरनूल। आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी दोस्तों, कुरनूल। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा टी, टी पे से क्या हो गया, तिरुपति। तिरुपति बालाजी का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत प्रसिद्ध है मंदिर के लिए, तिरुपति बालाजी मंदिर। तो यहाँ पे तिरुपति का किसका मंदिर है, वेंकटेश्वर मंदिर है। और ये कौन सा भगवान का है, ये विष्णु भगवान का। यहाँ पे दोस्तों चढ़ाया जाता है, तो सिंपल खाली फूल वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है, यहाँ पे चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है वो किसका चढ़ाया जाता है, सोने का। अगर देखा जाए कि यहाँ इतना सोना है, अथाह सोना यहाँ पे जमा हो गया है दोस्तों, इतना सोना है कि आप टन का टन सोना है यहाँ पे, इतना चढ़ावा चढ़ा है। अगर एक एक आदमी को सोना भी दिया जाए ना तो खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तिरुपति बालाजी मंदिर किसका है, वेंकटेश्वर मंदिर, विष्णु भगवान का, ठीक है, विष्णु भगवान। उसके बाद देखिए एस, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब ये कहाँ पे है, ये एक एकदम किनारे पे है, ये आंध्र प्रदेश के एकदम किनारे पे। ये क्या है, श्री हरिकोटा। यहाँ पे सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है दोस्तों। सतीश धवन क्या है, प्रक्षेपण केंद्र, मतलब क्या, सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है यहाँ से, जैसे भी PSLV GSLV जो रॉकेट वगैरह जो छोड़ा जाता है भारत में, वो कहाँ से छोड़ा जाता है, तो यही श्री हरिकोटा से छोड़ा जाता है, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से। कि चांद पे ये गया, चांद पे इस रॉकेट को भेजा गया, मंगल पे इस रॉकेट को भेजा गया, तो कहाँ से भेजा जाता है, तो वो श्री हरिकोटा से भेजा जाता है। ये थी कुछ इसकी प्रमुख विशेषताएं, और इसमें कोई प्रमुख विशेषताएं नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एक नदी बहती है दोस्तों, गोदावरी नदी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक नदी आती है, यहाँ पे ये राजमुंड्री साइड इधर से होते हैं, यहाँ पे आती है दोस्तों गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी। और इसके इस हिस्से से आती है दोस्तों कृष्णा नदी, ठीक है। यहाँ पे दो नदियां बहती है, प्रमुख नदियां कौन सी, गोदावरी और कृष्णा नदी। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, केजी बेसिन कहा जाता है, केजी बेसिन। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, केजी बेसिन, ठीक है।
और यहाँ पे एक पर्वत है दोस्तों, ये भी लिख लीजिए आप, यहाँ पे एक पर्वत है, आंध्र प्रदेश के इस हिस्से में एक पर्वत है। देखिए यहाँ पे दो नदियां प्रमुख है, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। कहाँ पे बात है? आंध्र प्रदेश। इसका जो बीच वाला क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? केजी बेसिन या फिर रेवा बेसिन, ठीक है, केजी बेसिन या फिर हिंदी में अगर बोलेंगे तो रेवा बेसिन। यहाँ पे एक पर्वत है दोस्तों, पर्वत श्रृंखला नल्ला माला की पहाड़ियां, ठीक है। कौन से पर्वत है यहाँ पे? कौन से पर्वत श्रृंखला? नल्ला माला की पहाड़ियां। देखिए एक बार शुरू से अंत तक रिकॉल करते हैं क्या क्या इसमें प्रसिद्ध है और किस किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए सबसे पहले क्या हो गया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी शहर विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। यहाँ पे कौन सा पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? डॉल्फिन नोज नामक पर्वत है जो बाढ़ से बचाता है विशाखापट्टनम को। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम। यह औद्योगिक शहर है, यहाँ पे स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे विशाखापट्टनम में, ठीक है, सेल का ही जो ब्रांच है। उसके बाद ये आर से क्या हो गया? राजमुंड्री। यहाँ पे क्या? राजमुंड्री में खैनी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, बिहारी भाषा में तंबाकू को खैनी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो खैनी अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राजमुंड्री में। उसके बाद एम से क्या हो गया? मछलीपट्टनम, एम से मछलीपट्टनम। यहाँ पे क्या किया था? डचों ने अपनी पहली व्यापारिक खोली थी मछलीपट्टनम में। उसके बाद गुंटूर, गुंटूर में क्या है? अमरावती, जो एक जगह अमरावती शहर, यहाँ पे गुंटूर जिला में। तो इसको अभी ये अमरावती क्या है? अभी इसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी, और इसको विकसित किया जा रहा है। विशाखापट्टनम क्या? औद्योगिक शहर है और आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम। कुर्नूल किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कुर्नूल, तो कुर्नूल पहले राजधानी थी आंध्र प्रदेश की। ये तिरुपति क्या? तिरुपति वेंकटेश्वर की मंदिर, विष्णु भगवान के वेंकटेश्वर, सोने का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और श्रीहरिकोटा क्या? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है। यहाँ से क्या? रॉकेट लॉन्च किया जाता है दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा जाता है, दूसरे ग्रहों पर भेजा जाता है। यहाँ पे दो नदियां कौन सी हो गई? गोदावरी नदी और ये कृष्णा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी। और यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां हैं? नल्ला माला की पहाड़ियां हैं। ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश की प्रमुख जानकारी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको समझ गए होंगे। आइए दोस्तों अब हम तेलंगाना राज्य के बारे में पढ़ते हैं और इसके विशेषताओं के बारे में जानते हैं, इसके प्रमुख शहरों के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं कि इसके कौन कौन से प्रमुख शहर किस लिए प्रसिद्ध है और किस दिशा में स्थित है, ये तेलंगाना के कौन से दिशा में स्थित है। देखिए अगर तेलंगाना का नक्शा आपको देखिएगा दोस्तों तो इस तरह दिखेगा तेलंगाना का नक्शा। कैसे दिखेगा तेलंगाना? इस तरह से दिखेगा, ढोपचा पहाड़ जैसा, पहाड़ टाइप का दिखेगा, ठीक है। इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है दोस्तों? 5 राज्यों से लगती है। देखिए इसके नीचे में ये वाला हिस्सा देखिए जो कट के हो गया था आंध्र प्रदेश अलग, तो ये आंध्र प्रदेश से लगती है, कर्नाटका से लगती है, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से। 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से 5 राज्य? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। देखिए दोस्तों भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? वो तेलंगाना है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे नवीनतम राज्य क्या है तो वो तेलंगाना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी, तेलंगाना स्टेट के नाम से, ठीक है। तो तेलंगाना राज्य सबसे, भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। इसकी राजधानी कहाँ? हैदराबाद है। ये किससे टूट करके अलग हुआ था दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश से टूट करके अलग हुआ था। तेलंगाना किससे टूट के अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से, एपी से, आंध्र प्रदेश से टूट के अलग हुआ था। यहाँ की राजभाषा क्या है? यहाँ भी तेलुगु ही बोली जाती है, ठीक है। अब आइए इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों यही यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ एच दिख रहा होगा, एच से क्या हो गया? हैदराबाद। हैदराबाद इसकी राजधानी है, इसकी सबसे बड़ी शहर है हैदराबाद, इसकी राजधानी, इसकी सबसे बड़ी शहर, प्लस आईटी सेक्टर के लिए जाना जाता है दोस्तों, आईटी हब, आईटी सेक्टर के लिए, ठीक है। हैदराबाद को आईटी सेक्टर, इसको निजामों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद की एक विशेष है कि दोस्तों देखिए जब भारत आजाद हुआ था तो ये हैदराबाद अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, एक स्वतंत्र रहना चाहता था, और बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान से जाकर के मिलना चाहता था हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद के निजाम जो थे वो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था दोस्तों, और यह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ये मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ की ज्यादा आबादी थी हिंदू की। तो हैदराबाद किससे मिलना चाहता था? पाकिस्तान में। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे आर्मी को भेज करके उन लोग किसी आर्मी को भेज के इसको भारत में मिला लिया गया।
यहाँ पे उसके बाद दिखेगा, इसके ऊपर एस दिखेगा, एस। यहाँ पे हैदराबाद एच से, उसके बाद एस से क्या हो गया, सिकंदराबाद। यह दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। इसको जुड़वा शहर कहा जाता है। किसका जुड़वा? हैदराबाद और सिकंदराबाद को आपस में जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। उसके बाद जी दिखेगा, जी से क्या हो गया दोस्तों, गोलकोंडा। गोलकोंडा फोर्ट के लिए प्रसिद्ध है, गोलकोंडा के किला, और गोलकोंडा की खान के लिए भी प्रसिद्ध है। गोलकोंडा की खान क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों गोलकोंडा की खान। यहीं से कोहिनूर हीरा निकला था, गोलकोंडा से। गोलकोंडा से क्या निकला था, कोहिनूर हीरा, जो अभी कहाँ है, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड चला गया, अब कैसे चला गया वो आगे देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, हैदराबाद सिकंदराबाद गोलकोंडा, हैदराबाद सिकंदराबाद गोलकोंडा। उसके बाद यहाँ पे इस तरफ दिखेगा आपको एक शहर है दोस्तों, यहाँ पे वारंगल, वारंगल, ठीक है। तो ये जितना भी एरिया है वो सब किसके शासनकाल में, काकतीय साम्राज्य के अंदर में आता था। और उसका राजा कौन था दोस्तों, प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। और प्रताप रुद्रदेव को ही क्या मिला था, ये गोलकोंडा फोर्ट से, गोलकोंडा के खान से ये हीरे को निकाला था। और किसके पास था, ये प्रताप रुद्रदेव के पास। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया तो दोस्तों, किस पर, वो आक्रमण नहीं किया, ये खुद उसका स्वाधीनता स्वीकार कर लिया कि हम आपके अंडर में रहना चाहते हैं। और भेंट के तौर पर क्या दे दिया, एक मूर्ति दिया सोने का, और वो कोहिनूर हीरा किसको, इसके कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को दिया। मलिक कफूर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था दोस्तों। उसके बाद ये कोहिनूर हीरा उसके बाद दिल्ली सल्तनत में गया। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा है उसके पास वो मुकुट में लगाया जाता। तो उसके बाद बाबर, अकबर, हुमायूं जितने भी आए, वो मुगल बादशाह उसके पास गया। उसके बाद जब 1739 आया दोस्तों, जो ईरान का शासक जब भारत आया आक्रमण करने के लिए, नादिर शाह, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला से उसको छीन लिया, किसको, कोहिनूर हीरा को। और वो लेते गया कहाँ पे, ईरान में। तो ईरान से देखिए मोहम्मद शाह, नादिर शाह तो लेकर के चला गया, उससे छीन लिया कौन, पश्तूनों ने छीन लिया उसको। पश्तूनों ने आक्रमण किया किस पर, नादिर शाह को। और कोहिनूर हीरा छीन लिया पश्तूनों ने। पश्तूनों पर आक्रमण किया कौन दोस्तों, सिखों ने, ठीक है। सिखों ने छीन लिया पश्तूनों से कोहिनूर हीरा। और सिखों पर आक्रमण किया कौन, अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने छीन करके ले गया इंग्लैंड, ठीक है। तो ये कोहिनूर हीरा की कुछ छोटी सी जानकारी है दोस्तों, उसको बारे में समझ लीजिए। अभी कोहिनूर हीरा कहाँ पे है, इंग्लैंड में, ठीक है। कहाँ से निकला था, ये गोलकोंडा के खान से निकला था। और किसके पास गया था, वारंगल के शासक उस समय कौन थे, प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। देखिए, ये हो गया हैदराबाद, ये सिकंदराबाद, ये गोलकोंडा। हैदराबाद किस लिए प्रसिद्ध है, सिकंदराबाद किस लिए प्रसिद्ध है, गोलकोंडा किस लिए प्रसिद्ध है, अभी डिस्कस किया। वारंगल किस लिए प्रसिद्ध है, पता चल गया। देखिए, इसके दो प्रमुख शहर है दोस्तों, ये एक निजामाबाद और आदिलाबाद। निजामाबाद और आदिलाबाद इसके दो प्रमुख शहरें हैं। ये थी दोस्तों तेलंगाना की कुछ प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख जानकारी। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया वो कौन कौन सा शहर है। देखिए, यहाँ पे हैदराबाद, सिकंदराबाद, गोलकोंडा, वारंगल, नाजिमाबाद और आदिलाबाद, ये सब इसके प्रमुख शहर हैं। आई होप आपको ये याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू।